और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए तबाही है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। इसकी तफसीर में सैयदुल मुफस्सिरीन रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हिब्रुल उम्मा इरशाद फरमाते हैं, किन नमाजियों के लिए हलाकत है, किन नमाजियों के लिए तबाही है। इरशाद फरमाते हैं, जो नमाजों को वक्त टाल करके नमाज पढ़ते हैं उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दुआ सिखाई। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि ए अल्लाह हमें बदबख्त न बनाना, ए अल्लाह हमें तबाह हो जाने वाले न बनाना, मौला हमें बदबख्ती से बचा ले। और उसके बाद खुद ही इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें पता है बदबख्त लोग कौन है, शकी लोग कौन है, तबाह होने वाले लोग कौन है, हलाक होने वाले लोग कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में बदबख्त लोग वो हैं जो लोग नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, जो लोग नमाज अदा नहीं करते। फिर अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज अदा नहीं करते, वो बदबख्त लोग हैं, वो बुरे और बदतरीन लोग हैं। अल्लाह इस्लाम से उनके हिस्से को खत्म कर देता है। इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में गफलत करते हैं, नमाजों को तर्क करते हैं, जब वो कलमे शहादत पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी शहादत को कबूल नहीं फरमाता। जब वो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता और उन लोगों का शुमार बदबख्तों में होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन लो, जब हम दुआ करते हैं तो हो सकता है कभी कभी शामते आमाल की बुनियाद पर हमारी दुआओं को रोक दिया जाता हो, हमारी दुआओं को आखिरत के खजाने में जमा कर दिया जाता हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ बंदे ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब नमाज में कुरान पढ़ते हैं या नमाज के बाद दुआ करते हैं तो हम पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना रब्बना ज़लमना अनफुसना। आप दुआ के जितने भी सेगे देखें सब जमा का सेगा है, यानी इंसान जब दुआ करता है, मोमिन जब दुआ करता है तो पूरी उम्मत को लेकर के दुआ करता है। अब हम कभी कभी नहीं मांगते, बगैर मांगे भी हमें दौलत मिल जाती है, बगैर मांगे भी हमारी परेशानी दूर हो जाती है, बगैर मांगे भी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है, बगैर मांगे हमारी मुसीबत दूर हो जाती है, बिन मांगे हमें औलाद मिल जाती है, बिन मांगे हमें अच्छी बीवी मिल जाती है, बिन मांगे हमें अच्छा मकान मिल जाता है। तो हम कहते हैं ना, मैंने तो कभी सवाल भी नहीं किया था, फिर ये मुझे मिला कैसे? तो नादान सुन, तूने सवाल न किया था, लेकिन अल्लाह के जो वली दुआ करते हैं तो वो पूरी उम्मत को लेकर के दुआ करते हैं। उम्मती वहां मौजूद हो या ना हो, इंसान वहां मौजूद हो या ना हो, पूरी उम्मत के लिए वो दुआ करते हैं। और औलिया की दुआ जब उम्मत के लिए कबूल हो जाती है, पूरी कौम के लिए कबूल हो जाती है, तो मांगता अल्लाह का वली है और अल्लाह सबको अता कर देता है। तो इंसान समझता है बिन मांगे मुझे मिल रहा है, बिन मांगे नहीं मिल रहा है, बल्कि तेरे पीठ पीछे कोई दुआ कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसीलिए तो किसी ने कहा है, कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। ये बरकतें क्यों मिलती है?
अल्लाह के वली पीठ पीछे तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, मगर सुन लो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई नमाज में सुस्ती करता है तो अल्लाह उनको वलियों की दुआओं से महरूम कर देता है, वलियों की दुआओं से उनके हिस्से को खत्म कर देता है। अल्लाह अकबर। पता चला नमाज तर्क करने वालों को अल्लाह के वलियों की दुआ से हिस्सा नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नमाज नहीं पढ़ने वालों को, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको अल्लाह वालों की दुआ से हिस्सा नहीं मिलता, तो अब हम अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाते हैं, वलियों की चौखट पर जाते हैं, उनसे कहते हैं आप हमारे लिए दुआ कर दें, आप हमारे रहमत और बरकत की दुआ कर दें, हमें ये अता कर दें, हमें वो अता कर दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो लोग नमाज को तर्क करें अल्लाह के वलियों की दुआ से उनका हिस्सा उठा लिया जाता है, वलियों की दुआ की बरकत भी उनको नहीं दी जाती, तब आप मुझे बताएं, हम तो मस्जिदों को छोड़कर आस्थानों को आबाद करने के फिराक में हैं, हम तो मस्जिदों को छोड़कर आस्थाने आबाद करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता आस्थानों पे ना जाओ, बिल्कुल आबाद करो, अल्लाह आस्थानों को आबाद रखे, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मर्द मस्जिद में नहीं जाते, औरतें घरों के अंदर नमाज का एहतमाम नहीं करती, और उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि हम नमाज को तर्क करके वलियों की चौखट पर जाएंगे तो हमें मुंह मांगी मुरादें मिल जाएगी। लेकिन जिस रसूल ने वलियों का दर बताया वही आका फरमा रहे हैं, जब बंदा नमाज छोड़ दे तो अल्लाह वली की दुआ से उसका हिस्सा उठा लेता है, उसको वली की दुआ की बरकत नहीं मिलती। आकाए करीम ने तो वलियों की चौखट बताई। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के वो लोग जिनके चेहरे नूरानी हैं, जिनको देखकर खुदा याद आता है, उनसे दुनिया की हाजतें भी मांगा करो और आखिरत की हाजतें भी मांगा करो।